गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम असाइनमेंट चैप्टर कर रहे थे, तो उसमें आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। अगर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम आए तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हमने क्या करना होता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना होता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हमें गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम सो एज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। ठीक है, तो अब हमने इसे कैसे सॉल्व करना है, कॉस्ट पर साइकिल। तो अब हमें ये दिया हुआ डाटा, ये जहाँ पे हमारे यहाँ पे हाइफन डाले हुए, हमने पहले इसे क्या करना है, जो हाइफन्स हैं हाइफन्स को हमने इन्फिनिटी एज्यूम कर लेना है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, हाइफन को, ये देखो जैसे यहाँ पे क्या किया है, हाइफन को इन्फिनिटी कर दिया है। ठीक है, जैसे कि हम असाइनमेंट प्रॉब्लम से पहले हम करते थे रो रिडक्शन स्टेप। रो रिडक्शन में हम क्या करते थे पहले, जैसे कि फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो हमारी ये है, इसमें से मिनिमम ढूंढ के नंबर, देन उसको सभी से लेस कर देना। यानी कि यहाँ से 2 है मिनिमम, 2 को फर्स्ट रो में लेस करेंगे, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4, 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0, इसी तरह 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, तो 1401 बन गया। ठीक है, ये देखिएगा 1401। इसी तरह से हम सेकेंड रो की अगर बात करें, सेकेंड रो में क्या है 3523, इसमें से मिनिमम एलिमेंट क्या है 2, तो 2 को हम सभी में से लेस कर देंगे, यहाँ पे 3 माइनस 2 1। इसी तरह से हमने ये सारा कर लिया लेस। तो हमने ये सारी रोज़ के रो रिडक्शन कर लेनी पहले। ठीक है, तो जब हमने रो रिडक्शन कर ली हर एक रो की, तो फिर हमारे पास ये टेबल आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रो रिडक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, कॉलम रिडक्शन। कॉलम क्या किस तरह होते हैं, कॉलम जो होते हैं वर्टिकली होते हैं, रोज़ हमारी हॉरिजॉन्टली होती है। ठीक है, ये रोज़ है और ये कॉलम है। अब हमने कॉलम रिडक्शन करनी, जैसे कि फर्स्ट वाले कॉलम में देखिए, उसमें मिनिमम एलिमेंट हमारा कौन सा है 0। अगर हम 0 को सभी में से लेस करेंगे तो वैल्यूज़ तो सेम रहेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 0 0, सेम वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह हम सेकंड कॉलम में देखें, यहाँ पे भी मिनिमम एलिमेंट हमारा कौन सा है 0, तो एज इट इज़ यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अगर हम थर्ड कॉलम में देखें, थर्ड कॉलम में मिनिमम वैल्यू कौन सी है 1, तो 1 को सभी में से लेस करेंगे, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, इसी तरह 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 0। ठीक है, इसी तरह अगर हम फोर्थ कॉलम में देखें, मिनिमम क्या है एलिमेंट 0, तो 0 को अगर हम लेस करेंगे तो सारी वैल्यू सेम एज इट इज़ आ जाएंगी, तो यहाँ पे एज इट इज़ आ गई। इसी तरह लास्ट वाला कॉलम अगर हम देखेंगे, वहाँ पे क्या है मिनिमम नंबर 0, मिनिमम एलिमेंट, तो अगर हम 0 को सब में से लेस करेंगे तो वैल्यू सेम आ जाएगी। तो ये हमारा बन गया सेकेंड टेबल। अब हमने क्या करना है, 0 को असाइन करना है। ठीक है, अगर हम बात करें ये फर्स्ट 0 ले ली हमने। ठीक है, तो अगर फर्स्ट 0 ले ली, इसके आसपास जो भी 0 होगी, मतलब उसी रो में और उसी कॉलम में कोई भी 0 होगी, वो हम डिलीट कर देंगे। ये देखिएगा, ये कॉलम में एक 0 मिल रही है, ये डिलीट होगी। ठीक है, और रो में कोई 0 नहीं है। ठीक है, अब हम सेकंड रो में बात करें, सेकंड रो में तो ऑलरेडी 0 डिलीट हो चुकी, क्योंकि हमने फर्स्ट रो में सिलेक्ट कर ली, तो उसी उसी के साथ जो उसका कॉलम था वहाँ से डिलीट हो चुकी, तो सेकंड रो में कोई 0 नहीं है। हम थर्ड रो की बात करें, थर्ड रो में ये 0 है, इसके साइड नीचे देखेंगे, नीचे कोई 0 नहीं, सो इसलिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रो में भी कोई 0 नहीं है। ठीक है, अब हम फोर्थ कॉलम देखेंगे, फोर्थ कॉलम में सपोज करो हमने ये 0 सिलेक्ट कर ली, तो ये वाली 0 डिलीट हो जाएगी, ये वाली 0 डिलीट हो जाएगी। अब लास्ट कॉलम में अगर हम देखें, लास्ट कॉलम में सपोज करो हमने ये वाली 0 सिलेक्ट कर ली। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास 4 असाइनमेंट बन गई, 1 2 3 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें कितनी चाहिए 5 असाइनमेंट्स होनी चाहिए, बट यहाँ पे कितनी हुई है 4, सो इसलिए हमें ये स्टेप आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन अभी नहीं निकला। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, पहले हमने नेक्स्ट स्टेप करने के लिए क्या करना है, हमने लाइंस ऐसे डालनी है सो डैट सारे ज़ीरोस कवर हो जाए। एक ये लाइन डाली, ये डाली, ये और ये। ठीक है, हमने 4 लाइंस डाल ली सो डैट सारी ज़ीरोस कवर हो जाए। अब हमने देखना है अनकवर्ड आइटम्स कौन सी, अनकवर्ड एलिमेंट्स कौन कौन से, ये वाली रो में भी है, ये वाली रो में भी है। ठीक है, ये देखिए ये सारे अनकवर्ड है ना। तो अब हमने क्या करना है, जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अनकवर्ड एलिमेंट्स में से मिनिमम एलिमेंट ढूंढना है। मिनिमम एलिमेंट अगर हम देखें तो क्या है 1, 1 हमारा मिनिमम एलिमेंट है।
अब 1 को हमने जो सारे अनकवर्ड एलिमेंट्स है उसमें से माइनस करना है। अगर हम 1 में से 1 गए 0, 1 में से 1 गए 0, तो इसी तरह से 3 में से 1 गए 2, 2 में से 1 गए 1, 1 में से 1 गए 0, एंड ये इन्फिनाइट ऐसे ही आ जाएगा, 1 में से 1 गए 0। तो इसी तरह से हमने ये कर लिया। अब हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या था 1। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग नंबर्स हैं, ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही 2 लाइन्स, तो इसमें हमने क्या करना है, जो मिनिमम एलिमेंट था वो ऐड हो जाएगा, 2 + 1 3। और इसी तरह से अगर हम देखें इन्फिनाइट में अगर ऐड करें तो इन्फिनाइट ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह 3 में ऐड करें 1, 3 + 1 4 बन गया, ठीक है। तो बाकी सारा टेबल एज इट इज़ हम कर लेंगे कॉपी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हमने असाइन करने हैं, ठीक है। अगर हम देखें, अगर सपोज करो हमने ये वाली 0 असाइन की है, ठीक है, इसके बाद जो नीचे ज़ीरोज़ होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। इसी तरह से ये वाली रो में बाकी ज़ीरोज़ डिलीट हो जाएंगी। अब हमने सेकंड में देखना है, सेकंड में सपोज करो हमने ये सिलेक्ट की है, तो बाकी जो इसके इसी रो में ज़ीरोज़ है वो डिलीट हो जाएंगे, या इसके नीचे अगर ज़ीरो है वो डिलीट हो जाएगी। थर्ड कॉलम में एक ही ज़ीरो है तो फिर हमने इसी को सिलेक्ट कर लिया। फोर्थ कॉलम में ये 0 बचे क्योंकि बाकी तो डिलीट हो चुकी है, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह से फिफ्थ कॉलम में भी यही 0 बची क्योंकि बाकी डिलीट हो चुकी है, ठीक है, तो फिर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये एक चीज़ देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 असाइनमेंट्स कर ली और 5 हमारे पास थी ABCDE, ठीक है। बट हमने देखना क्या ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है कि नहीं। अगर हम देखें यहाँ पे ए में हमने कौन सा लिया है, बी, A to B, फिर बाद में हमने B से क्या लिया है, D, B से D ले लिया, फिर हमने D से A कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है B से सीधा ही D पे आ गए, C रह गया, फिर हम D से क्या A पे चले गए, इसका मतलब ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं, क्योंकि हमारा C भी रह गया, इसमें E भी रह गया, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या है, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि A से हम B पे जा रहे, B से सीधा ही D पे चले गए, C कहाँ गया। तो इसलिए हमने क्या करना है, इसी जो जैसे हमने इसको ये वाली 0 को सिलेक्ट किया, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट टेबल में हम यही वाला सेम टेबल उठा के कोई और 0, इन दोनों में से कोई 0 को सिलेक्ट करके देखेंगे, सो डैट हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाए। देखिएगा वही सेम टेबल उठाया है, पिछले टेबल में हमने ये 0 सिलेक्ट की थी, अब हमने कौन सी करनी है, ये वाली 0 को साइन करके देखते हैं, ठीक है। अगर हमने ये वाली 0 साइन की तो हमने बाकी जो सेम रो में 0 थी उसे डिलीट कर दिया, और सेम कॉलम में जो 0 थी हमने डिलीट कर दिया। अगर हम सेकंड कॉलम की बात करें, सेकंड कॉलम में हमने क्या किया था, ये देखो ए से यहाँ से डी आ गए, ठीक है। अब डी से अगर हम सी जाएंगे तो फिर ऐसे होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब ये वाली 0 को हमने क्रॉस कर दिया, हमने इस पर क्या सिलेक्ट किया, मिनिमम एलिमेंट, यानी कि 0 से ऊपर वाला नंबर लिया 1, 1 यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, तो इसके नीचे जो 0 थी हमने वो डिलीट कर दी। इसी तरह अगर सी की बात करें, सी में ये वाली 0 सिलेक्ट कर ली, और डी में ये कर ली, और ई में ये वाली 0 सिलेक्ट कर ली, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्टिमल सोल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए ए से डी गए, डी से बी गए, बी से सी गए, सी से ई, यानी कि ए बी सी डी ई ये तीनों एलिमेंट्स पे हम एक एक बार जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी कॉस्ट कितनी बन रही है, 16 रुपीज़। कैसे, ए से अगर हम डी पे गए, डी में क्या थी, हमने क्वेश्चन में इसकी कॉस्ट देखनी है, ए से जब डी पे गए, डी पे 0 कॉस्ट थी, ठीक है। इसी तरह बी से हम सी पे गए, सी पे कितनी कॉस्ट थी, ये देखिए ए से डी पे गए 2 थी कॉस्ट, और बी से अगर हम सी पे गए तो 5 थी, ठीक है। इसी तरह से हमने 2 + 5 प्लस जितनी भी सारी कॉस्ट होंगी उनको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मिनिमम कॉस्ट 16 रुपीज़। सो इससे हमारा क्या आ गया आंसर, और ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। सो हमारा आंसर क्या है, 16। तो इसी तरह से हमने ट्रैवलिंग सेल्समैन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक बार इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना, और ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख लेना। अगर कोई आपको डाउट आए या कोई प्रॉब्लम आए देन आप मेरे से क्लियर कर लेना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू क्लास।